नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। सेल्स कैसे जबरदस्त तरीके से बढ़ सकता है, आज उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, 4 स्टेप का प्रोसेस बताने से पहले मैं 2 वर्ड का मीनिंग बताना चाहता हूं। सबसे पहला सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग और दूसरा सेल्स ऑब्जेक्शन ब्लॉकिंग। एक है हैंडलिंग और एक है ब्लॉकिंग। सेल्स का जो भी ऑब्जेक्शन आता है उसको आने के बाद अगर आप उसको हैंडल करते हो तो फिर उसको सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं। अगर आपने सेल्स ऑब्जेक्शन आने से पहले उसको ब्लॉक कर दिया, उसको रोक दिया, तो फिर उसको सेल्स ऑब्जेक्शन ब्लॉक करना बोलते हैं। आज हम लोग सेल्स ऑब्जेक्शन ब्लॉक करने की बात करेंगे, लेकिन हैंडलिंग क्यों नहीं करना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। देखिए क्या होता है, अगर आपको कस्टमर ने पहले ऑब्जेक्शन दे दिया तो आप समझ जाओ कि हम हारने वाले हैं, क्योंकि पहले ही हम लोग को बैकफुट में आना पड़ेगा। क्योंकि कस्टमर बैकफुट में जा रहा है, ऑब्जेक्शन आने का मतलब उनके माइंड में डाउट आ रहा है। डाउट आना गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको उस तरफ ले जाना चाहता हूं जहां पर कोई भी डाउट उसके मन में आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा। उनको तकलीफ से, बहुत मेहनत से आपको उसके ऑब्जेक्शन को ब्लॉक करना पड़ेगा। और एक चीज बताऊं, जब कोई कस्टमर अपनी जुबान से बोलता है कि मुझे ये वाला ऑब्जेक्शन है, तो कहीं ना कहीं उसका ईगो भी उसके साथ में आता है ये बोलने के लिए कि भाई मैंने ये क्वेश्चन पूछा है तो मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। राइट? आप क्या कर रहे हो कि अगर उसने बोला कि रेट ज्यादा है तो आपको उसको डिफेंड करना पड़ेगा। अगर वो बोलता है, सपोज करिए आपका सॉफ्टवेयर बेच रहे हो आप, अगर आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, वो बोला कि आपके सॉफ्टवेयर में फीचर कम है, आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपका सॉफ्टवेयर XYZ काम नहीं करता, आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऐसे और, लेकिन वो एक्सप्लेन करने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस के अंदर में क्या होगा, उनको उनके केवल उनके ऑब्जेक्शन से आप नहीं लड़ रहे हो, आप उनके ईगो से भी लड़ रहे हो। उसने जो भी बोला, भले उनको सॉफ्टवेयर का पूरा नॉलेज नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी जो भी उसने बोला, उसको अपनी बात पे अपने ऊपर बहुत बड़ा गर्व है। राइट? उस गर्व को हटाकर आपको उसको फलांग करके जाना पड़ेगा और जाकर अपनी बात को सही करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाता है, केवल सेल्स का ऑब्जेक्शन नहीं है, उनका माइंड और वो अपने इंटेलेक्चुअल को भी हारता हुआ देखेंगे, तो वहां पर सेल्स होने की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना अच्छी बात नहीं है, ऑब्जेक्शन ब्लॉक करना और ज्यादा अच्छी बात है। कैसे ब्लॉक करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। राइट? तो मैं आपको 4 स्टेप बताने वाला हूं। सबसे पहले क्या करिए, आप खुद से ही वो टॉप के 5 या 10 ऑब्जेक्शन जो कि हर एक कस्टमर पूछता है या पूछ सकता है, वो आप कहीं पर नोट कर लीजिए, उसका बेस्ट आंसर बना लीजिए। और आंसर कैसे बनेगा, आपके पास्ट एक्सपीरियंस से, आपके सीनियर के पास्ट एक्सपीरियंस से, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, उसका सीक्वेंस बनाकर अपना सेल्स स्क्रिप्ट जबरदस्त बनाइए। तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्शन आपने पहले से तैयार कर लिया और ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना, उसका डायलॉग जिसको सेल्स स्क्रिप्ट बोलते हैं, वो भी आपने तैयार कर लिया। अब हम पहले स्टेप पे आते हैं। पहला स्टेप क्या है कि आप खुद से ही ऑब्जेक्शंस रेज करेंगे। आप खुद से ही कस्टमर को बोलेंगे कि सर मैं आपको बताना चाहता हूं अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो चीजें मैंने बताई इस पे हमारे बहुत अच्छे कस्टमर होते हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं जो कि मुझे भी लगता है कि वो सवाल वाजिब सवाल है। सबसे पहला वो पूछते हैं कि आपका रेट ज्यादा है। दूसरा वो पूछते हैं कि आपका जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो कम है। तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके आप वो सारे क्वेश्चन जो कि आपको पता है कि जो भी सॉफ्टवेयर लेने वाला है वो यही सारे क्वेश्चन पूछने वाला है, और पास्ट में भी आपने जो एक्सपीरियंस किया होगा उससे भी आपको पता चल जा रहा है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। और वही क्वेश्चंस को आपने अपने तरफ से जैसे ही रेज किया तो 2 चीज हुआ। सबसे पहला कि आपने सामने वाले को पूरी बात और ट्रांसपेरेंसी के लिए मौका दिया। दूसरी चीज, सामने वाला आपको अप्रिशिएट भी करने लगा है और ट्रस्ट भी करने लगा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप सामने वाले के तरफ से बात कर रहे हो। और सामने वाले के अगर आपने 5 क्वेश्चन पूछे, हो सकता है 3 क्वेश्चन उनके भी होते, हो सकता है 2 क्वेश्चन उनके नहीं होते, जिसको आपने पूछ लिया उनको आपके ऊपर बहुत बड़ा ट्रस्ट आ गया। राइट? अब जब आप ये सारे क्वेश्चंस को पूछ लिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप यह है कि जो जो प्रश्न आप पूछोगे, अपने तरफ से रेस करोगे, अपने तरफ से ही सामने वाले को बताओगे, उसका सॉल्यूशन भी आप बड़े अच्छे अंदाज से कर सकते हैं। सर सब हमसे बोलते हैं कि रेट ज्यादा है, लेकिन हम उनको उस समय सारे फीचर्स को अलग करके बताते हैं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव, फॉर एग्जांपल एक्स, जो कि एक्स ब्रांड है, वो एक्स ब्रांड में ये 5 चीजें थी और वो 5 चीजों का कॉस्ट होता है 100 रुपए होते हैं। अब हमारा जो है वो 8 चीजें हैं, वो 5 चीज तो हम लोग 90 रुपए में भी दे देते हैं, लेकिन जो उसके ऊपर की 3 चीजें जो किसी और में नहीं है, जो हम लोग एडिशनल ऑफर कर रहे हैं, उसकी जो कॉस्टिंग है मार्केट में सबसे सस्ती कॉस्टिंग भी लगभग 30 रुपए है, लेकिन हम उसको भी 25 रुपए चार्ज कर रहे हैं। ऐसा करके 90 + 25 हमारा 115 रुपए में आ रहा है, दूसरे का 100 रुपए में आ रहा है। लोगों को लगता है कि उसका 100 रुपए, मेरा 115 रुपए, मेरा 15% ज्यादा है। लेकिन सर यहां पर उसके 5 फीचर, मेरे 8 फीचर और सारे कॉस्ट जस्टिफाइड है। जब ऐसा कस्टमर सुनते हैं ना सर, तो उस समय वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। फिर
दूसरा क्वेश्चन को ऐसे हैंडल किए, फिर तीसरा क्वेश्चन को ऐसे हैंडल किए, फिर चौथा क्वेश्चन को ऐसे हैंडल किए। और कोई क्वेश्चन आपने रेज किया, जैसे लोग कहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर चलाने में थोड़ा मुश्किल है, तो मैं उनसे खुद बताता हूं कि सर एक बार हमारे सॉफ्टवेयर का जो मैनुअल है उसको देखिए और उसमें आसानी कैसे होती है ये हम आपको बता देंगे। इसके बाद आप क्या करिए, यहां पर अपने ऑब्जेक्शंस को पूरे हैंडल करने के बाद आप तीसरे स्टेज में चले जाइए, तीसरे स्टेप में चले जाइए, उसको बोलते हैं डेमो। अब आप क्या करिए, वास्तविक में अगर आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हो तो सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है उसका डेमो बहुत आसानी से उनको दिखाइए। बोलिए सर देखिए कितना अच्छा मेनू ड्रिवन सॉफ्टवेयर है, और आप एक एक करके आप खुद करके देखिए, क्या ये कट करना पेस्ट करना आसान नहीं है, क्या इसमें इंफॉर्मेशन डालना आसान नहीं, क्या इसका रिपोर्टिंग एक बार चेक करिए। सर देखिए रिपोर्टिंग का पॉपअप मेनू कैसा है, उसमें क्लिक करिए, देखिए कितना फास्ट प्रोसेसिंग हो रहा है। जब आप सामने वाले को डेमो दे देंगे तो गजब हो जाने वाला है। देखिए पहला 3 स्टेप क्या हुआ, सबसे पहले आपने खुद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज कर दिए, दूसरा आपने उस क्वेश्चन का आंसर भी बड़े अच्छे तरीके से बताकर, जो कि सॉल्यूशन मोड में सामने वाले की क्वेरी बच ही नहीं जाती उस तरीके से आपने बता दिया, और तीसरा आपने क्या किया, उसको डेमो भी दिखा दिया। अब डेमो दिखाते ही साथ आप मुझसे पूछ सकते हो सर क्या आपको आसान लग रहा है, यस और नो। सामने वाला बोलेगा यस मुझे आसान लग रहा है। तो देखिए इस समय क्या हुआ, सामने वाले ने अपना यस आपको दे दिया, इसका मतलब उसने उसका यस भी उसके लिए कमिटमेंट है। जैसे मैंने बोला था सेल्स का ऑब्जेक्शन एक तरीके से नेगेटिव कमिटमेंट है, ऑब्जेक्शन करना मतलब ये तो आपका गलत है। अब आप उसको गलत नहीं कर सकते, इसका मतलब उसने कमिट कर दिया कि आप गलत हो। उसी तरीके से जब हम सेल्स ऑब्जेक्शन को पहले से ही ब्लॉक कर देते हैं, हैंडल नहीं करना है ब्लॉक करना है, तो ब्लॉक करते समय वो खुद ही मान जाता है हाँ ये डेमो तो सही है, ये तो मैं कर पाऊंगा। तो ये तीसरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है। और चौथा इंपॉर्टेंट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, आप कितने भी अच्छे हो जाओ आपका धंधा नहीं होने वाला है जब तक आप उसको क्लोजर नहीं करते हो। चौथा वाला है रैप अप करिए, क्लोज कर दीजिए डील को। अब आप बताइए, सामने वाले को बोलिए सर क्या आप इसको जो 115 रुपए वैल्यू उसका रखता है मैं आपको 110 में देता हूं तो आप डील करते हो क्या, यस और नो। सामने वाला एक यस बोल चुका है, दूसरा यस भी आपको बोल सकता है। आप हो सके तो उससे 4-5 यस बुलवा लीजिए अपने अलग अलग फीचर्स अलग अलग काम पे, तो वो सामने वाला तैयार हो जाने वाला है। 99% चांस है कि वो सामने वाला आपके लिए इंटरेस्टेड हो जाएगा। यस उसके बाद कुछ सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हो सकते हैं, कुछ कंसर्न और हो सकते हैं जो कि दूसरों को नहीं होते। वो 10%, 5%, 15% क्वेश्चन और हैंडल कर लीजिए। दोस्तों सेल्स आपका है, दोस्तों सेल्स कैसे करना है, जीतना कैसे, बिजनेस कैसे बढ़ाना है, ये आपको बताता रहूंगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।